इस चैप्टर का जो मेन आधार है वो है इसके फॉर्मूलाज। तो हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज को सबसे पहले समझेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग वारी वारी से उनको अप्लाई कैसे करना है वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। और इसमें हम मेंसुरेशन 1 में हम लोग बात करेंगे एरियाज एंड पेरीमीटर्स की। वेयर एज जब हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन 2 में तो वहां पे वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगेन लेट अस सी वन बाय वन। इसके लिए वी विल बी हैविंग 1 hour session every day and I will try to complete this thing in next 4 days. So be connected for the next 4 days to finish this particular topic and because this is an important topic. तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे जो बेसिक फिगर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका फॉर्मूलाज। तो बिफोर वी स्टार्ट अप विद दिस थिंग हमें दो चीजों के बारे में हमेशा समझना है। नंबर 1 इज एरिया क्या होता है। एरिया इज स्पेस enclosed under some boundaries. And perimeter is total length of the boundaries. अभी यहां पे for example if I say it like this, ये जो हमारे पास बाउंड्रीज हैं वॉट एवर दिस बाउंड्री इज, इसके अंदर का जो एरिया है, इसके अंदर का जो स्पेस है जो मैं ब्लू लाइंस के साथ जिसको शो कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ द फिगर। ये फिगर यूनिफॉर्म फिगर भी हो सकती है और ये नॉन यूनिफॉर्म फिगर भी हो सकती है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सो दिस पार्ट इज एरिया, वेयर एज ये जो रेड कलर से हम लोग शो कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज है इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। अब ये रेगुलर फिगर भी हो सकती है और ये इरेगुलर फिगर्स भी हो सकती है। रेगुलर फिगर्स को आप हमेशा जिसकी जो एक तरह से जिसकी रेगुलरिटी, जिसकी जब हम लोग बाउंड्रीज को लें तो उसमें कोई स्लैकनेस ना है, कोई उसमें मतलब so this is a kind of regular figure although मेरी ये जो लेंथ है वो एकदम से स्ट्रेट नहीं बनी है बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए रेगुलर फिगर। अब इसमें जो रेगुलर फिगर है अगेन एरिया इज द स्पेस एनक्लोज्ड, जो इन बाउंड्रीज के अंदर का स्पेस है इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, वेयर एज जब हम लोग बात करते हैं ये जो लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज है इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम लोग समझेंगे वन बाय वन। तो हमारी पहली फिगर जो है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, एंड तो इसलिए जब हम इसके एरिया की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं साइड इंटू साइड, एस इंटू एस, तो डेट इज साइड स्क्वायर। लेकिन जब इसके पेरीमीटर की बात करते हैं it is known as the length of all the boundaries
अब क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है इसलिए हम इसको कहते हैं 4 इंटू साइड। देन अनदर थिंग इज दिस डायगोनल। तो जो दूसरी चीज है हमारे पास वो क्या है, वो है डायगोनल। डायगोनल इज √2 इंटू साइड। तो इसको हम लोग √2 इंटू साइड लेके चलते हैं। डायगोनल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज √2 इंटू साइड। अब बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा। तो जब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये हमेशा √2 इंटू साइड आएगा। अब कभी हमें साइड निकालने की जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर तो पेरीमीटर गिवन होगा तो इट इज पेरीमीटर बाय 4, और अगर हमारे पास एरिया गिवन होगा तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। देन द नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल। जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल इज ए फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी लेंथ एंड ब्रेथ। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। और जब मैं बात करूंगा यहाँ पे एरिया की, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। बट जब हम बात करते हैं पेरीमीटर की, इट इज, अब ये हमारे पास इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है। तो आपने जब पेरीमीटर देखना है तो ये लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2 ब्रेथ। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। और अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये इसका हमारे पास क्या है, ये इसका हमारे पास पेरीमीटर है। नाउ द थर्ड थिंग इज द डायगोनल, जैसे हमने पहले भी फाइंड आउट किया। तो वही पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं इट इज रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लेते हैं एल स्क्वायर प्लस, ठीक है। नाउ यहां पे एक और चीज है, कई बार हम लोगों के पास लेंथ है तो इट इज एरिया अपॉन ब्रेथ, और अगर कभी हमें ब्रेथ निकालनी हो तो इट इज एरिया अपॉन लेंथ। तो ये हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैं। तीसरा फिगर इसी के साथ साथ मिलती जुलती है, वो है रोम्बस। रोम्बस इज ए फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर है। जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं बट इसके जो एंगल्स है वो जरूरी नहीं 90 डिग्री होंगे। इसलिए
सिर्फ साइड्स इक्वल होती है, बट इसके जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये इन दोनों को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दे ऑलवेज डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो आपके पास ये ए बी सी एंड डी जो है, अगर इनके जो डायगोनल्स हैं वो ए सी और बी डी हैं, तो ये इसको ओ जो पॉइंट है ये ए बी को, ए सी को और बी डी को बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। अब जब हम इसका एरिया लेते हैं तो इसका एरिया इज हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 एंड इसका पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, इफ डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 आर नोन, अगर ये दोनों चीजें हमें पता हैं, देन इफ वी सी हियर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल बी हैविंग साइड इज इक्वल्स टू, अब देखें यहां पे इफ आई टॉक अबाउट द साइड ए बी की वैल्यू है एस, और मुझे अगर एस निकालना है तो मुझे ए सी और बी डी पता है। तो हम लोगों ने अभी सीखा था कि एक तो ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर आप देखें तो ए और ओ बी इसके एक राइट एंगल बना रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप देखें आई एम जस्ट, आपके पास ये जो ट्राइंगल है ये ए ओ बी जो है ये आपके पास क्या है, दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ दिस एंगल इज ए ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम डायगोनल 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास साइड निकालने का तरीका है। तो हम लोगों ने देखा स्क्वायर के डिफरेंट फॉर्मूलाज को, रेक्टेंगल्स के डिफरेंट फॉर्मूलाज को, रोम्बस के डिफरेंट फॉर्मूलाज को। एक बार इसको जस्ट गिव इट अ ग्लांस, एक बार रीड कर लीजिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now we are having another thing, that is circle. So the fourth one we are picking up is circle. Now if you see here, तो हमारे पास सर्कल में तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं, इसका एरिया इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस एंड इसका पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। नाउ फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है हम लोगों को सर्कमफेरेंस गिवन होता है एंड एरिया हमें निकालना होता है। तो एरिया व्हेन circumference is known, ठीक है, एरिया व्हेन सर्कमफेरेंस इज नोन। तो आप यहां पे देखें इट इज
circumference square upon 4 pi। ये जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं। एंड इसी का ही एक पार्ट है circumference when area is known। क्या होता है 2√πa। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2√πa। अभी ये हमारे पास क्या है, दिस पार्ट वाज सर्कल। सर्कल हम कहते हैं अगर इफ आई टॉक अबाउट, तो द सर्कल इज द फुल पिज्जा। ठीक है, अब सर्कल का एक पार्ट है that is सेक्टर। मतलब सेक्टर इज, अगर हम बात करें तो इट इज पार्ट ऑफ ए सर्कल। नाउ इफ यू सी हियर, तो आई मस्ट से कि एक पिज्जा का स्लाइस इज ए सेक्टर, होल ऑफ द पिज्जा इज ए सर्कल एंड स्लाइस ऑफ पिज्जा इज ए सेक्टर। इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो एंगल क्या बना रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब हम एरिया लेते हैं तो एरिया का इस केस में क्या आएगा, एरिया इज द एंगल दैट इज थीटा विच इट मेक्स विद द मेक्स एट द सेंटर अपॉन 360। अपॉन 360 मीन्स कि सर्कल पूरा जो एंगल सबटेंड करता है वो 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। जो थीटा है अगर वो 360 डिग्री की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा इनटू पाई आर स्क्वायर। एंड इस केस में ये जो ए बी जो है दिस इज कंसिडर्ड एज आर्क। और ये आर्क उसका लेंथ ऑफ आर्क, हमें सर्कमफेरेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज और आर्क जो है वो उस सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। लेकिन अगर ये आपसे बोलता है कि टोटल लेंथ ऑफ सेक्टर, तो डेट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस 2r। मीन्स उस केस में ये दो रेडियस भी कंसिडर होंगे, तो इट इज लेंथ ऑफ द आर्क प्लस टोटल रेडियस। ठीक है जी। देन वी आर हैविंग अनदर वन इज it is parallelogram, and parallelogram is a
पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास एरिया इज बेस इनटू ऑल्टीट्यूड एंड perimeter is total length of the boundaries. Then we are having another part is trapezium. This is altitude and this is base. Now the next thing is trapezium होता है which has only one pair of sides are parallel and they are not equal. This is altitude, तो हम लोग कहते हैं area is half sum of parallel side. Into altitude. यानी इस केस में अगर हम बात करें तो इट इज, इसको मैं ये लिख देता हूं, तो इट इज हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी into altitude. This is trapezium, and then one more is there, that is perimeter of it. तो perimeter तो बच्चे हम हमेशा क्या लेते हैं, perimeter is considered to be the sum of all sides. Perimeter is तो ये हमारे पास एक फिगर और रहेगी जिसको हम बात करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अप विद द क्वेश्चंस. Now another thing is देखें अब ट्राइंगल्स में, if we talk about triangles, we are having different type of triangles. So in normal, area is equals to half base into altitude. Altitude is always the smallest distance between vertex and the side. वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, तो ए और बीसी के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं. तो इट इज हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. इस केस में बेस इज बीसी एंड ऑल्टीट्यूड इज एडी. पेरीमीटर हमेशा हम लोग मान के चलते हैं इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स.
देन वी आर हैविंग वन मोर थिंग। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल is b/4 into under root of 4a square minus b square, and आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, एंड एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हों इज under root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is equals to a plus b plus c upon 2। और a plus b plus c हम हमेशा क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये लाइफ लॉन्ग ये आप याद रखिएगा, कभी भी किसी को बताना पड़ जाए तो यू विल बी एबल टू। अगर ये ए बी सी है ना, तो एक वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हम छोटी a से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को हम छोटी b से डिनोट करते हैं, एंड सी की ऑपोजिट साइड को हम छोटी c से डिनोट करते हैं। तो दिस इज ए बी सी, तो इसको हम कहते हैं ए बी सी। तो ये कुछ हमारे पास फिगर्स थी जिसके हमने एरियाज पेरीमीटर के बारे में बात किया। देन इसमें जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है मेंसुरेशन में, वो है यूनिट्स, कि कभी भी हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो उनके यूनिट्स हमेशा और हमेशा सेम ही रहने चाहिए। तो हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लेंथ्स, हमारे पास आ जाएगा 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर is equals to 1 decimeter. 10 decimeter is equals to 100 centimeter equals to 1 meter. 10 meter is equals to 1 decameter. Then 100 decameter is equals to 1000 meters is equals to 1 kilometer. एंड एक बहुत ज्यादा एक कन्वर्जन यूज होती है, वो होती है हेक्टेयर की। हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर, ये एरिया की कन्वर्जन है, ऊपर लेंथ की कन्वर्जन थी, ये एरिया की कन्वर्जन है, तो दैट इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। एंड सेकेंड कन्वर्जन इज 1 आर, दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ हमारे पास कन्वर्जन हैं जिसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, याद करके रखना है, ठीक है जी। एंड देन कुछ और चीजें हैं जिसको हम लोग लेके चलेंगे, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती हैं। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, देखें। नंबर 1, एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
अभी किसी रूम की 4 वॉल्स का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, इट इज ऑलवेज 2 times लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। बिकॉज जब हम एरिया की बात करते हैं 4 वॉल्स की, तो इट गोज अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द रूम, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। और उसकी क्योंकि वॉल्स है तो वो हाइट ली जाएगी उसकी, दैट इज व्हाई इट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। बी, कॉस्ट ऑफ पेंट कैन बी रिटन एज टोटल एरिया जिसको पेंट करना है इनटू जो भी रेट दिया गया है। सी, फिर कभी हमें ना नंबर ऑफ टाइल्स लगाने की जरूरत पड़ती है, एरिया टू बी टाइल्ड अपॉन एरिया ऑफ ए टाइल। वन मोर इज देयर। अभी क्या है कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग लेके चलते हैं, डेट इज कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ऑफ फ्लोर इज अब कारपेट के केस में ना हमारा जब भी हम लोग बात करते हैं कारपेट हमेशा लेंथ के हिसाब से मिलता है, तो लेंथ ऑफ कारपेट यूज्ड इनटू कॉस्ट पर मीटर, या कॉस्ट, हम इसको कॉस्ट नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट अगर वो मीटर को लेके चल रहा है तो हम मीटर को लेके चलेंगे, अगर वो सेंटीमीटर को लेके चल रहा है तो हम सेंटीमीटर को लेके चलेंगे। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास ये मीटर को ही लेके चलता है, तो इसको हम यूनिट कॉस्ट मान के चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जो हमें जानने बहुत जरूरी थे बिफोर वी स्टार्ट अप आवर क्वेश्चंस। तो आप इसको एक बार देखें, फिर हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। चलिए जी, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। ये बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 3 मीटर एंड डायगोनल इज 5 मीटर। ये एक रेक्टेंगल है एंड डायगोनल इज 5 मीटर्स एंड वन ऑफ द साइड इज 3 मीटर्स। इसको हम ए बी सी एंड डी ले लेते हैं। दिस इज 3 मीटर्स और हमें इसकी साइड निकालनी है। हम सबको पता है डायगोनल इज इक्वल्स टू हमें दिया गया 5। अब यहाँ पे हमें वो फॉर्मूलाज की जरूरत है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ये डायगोनल का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है पीछे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। वेरी गुड। एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी एल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड आपके पास एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 आ जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एल इज इक्वल्स टू 4। अब एल की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, देयरफॉर एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ।
that is equals to 4 cross 3, so 12 square meter. So of course I have got answer from many of you, so that is really nice. So 12 square meter is the answer for us. So this was simple, just we need to understand कि हमें क्या formulas use हो रहे हैं. Let us move on to the another one. ये बोलता है rectangular carpet has an area of 120 meter square and a perimeter of 46 meter. Okay. अब यहाँ पे इसने क्या बोला, इसने देखिए बोला कि length into breadth is 120 और इसने बोला twice length plus breadth is equals to 46. This implies that L plus B is equals to 23. देखो जी एक तरीका क्या है, हम इसको ऐसे देखें कि भाई दो नंबर्स ऐसे जिनका प्रोडक्ट 120 हो और जिनका सम 23 हो. हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 120 हो और जिनका प्रोडक्ट 23 हो. तो इससे हमें पता लगता है कि भाई वो दो नंबर्स जो हैं वो 15 और 8 है, वो 15 एंड 8 है. तो देयरफॉर डायगोनल हमारे पास क्या बन सकता है, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, that is equals to 225 plus 64, that is equals to 289 एंड डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17. ठीक है. अब ये हमारे पास एक तरीका इसको करने का. We have got the answer as 17, so C part is the answer for us. But हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं. और हमारे को पता है डायगोनल होता है डी स्क्वायर प्लस और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमारे पास है एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 23, एल प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल्स टू 529. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल इंटू बी का वैल्यू हमारे पास है 120 एंड 529. L square plus B square is equals to 529 minus 240 और L square plus B square का वैल्यू हमें मिल जाएगा 289. This implies that square root of L square plus B square is equals to तो हमारे पास दोनों तरीके हैं. हम इससे भी सेम आंसर निकाल सकते हैं. ये थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है अगर आपका थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अच्छी है तो यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग इन ए जिफी. ठीक है. तो ये हमारे पास इसको इस तरह से किया जा सकता है. तो दोनों तरीके हमारे पास है. हमारे पास तरीका है फर्स्ट वाला भी, वी कैन डू इट इन दैट वे आल्सो, और हम लोग इस तरह से भी इसको कर सकते हैं. चलिए जी एक और क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज ये बोलता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 66 मीटर, पेरीमीटर इज 242. अब हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ is equals to 242. Length plus breadth is equals to 242 upon 2, that is 121. Length हमें पता है 66 थी, क्वेश्चन में गिवन है, it is 121. ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी 121 minus 66 और ब्रेथ हमारे पास आ जाएगा 55 meters. Now if breadth is 55 meters तो therefore एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा,
length into breadth, that is 66 into 55। और जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि ये 3630 स्क्वायर मीटर्स है। तो इन दैट वे वी हैव गॉट ए पार्ट एज द आंसर। तो आपने बस इसको मल्टीप्लाई करना है, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, राइट। अनदर वन, ये हमारे पास है, ये बोलता है कि एक रेक्टेंगल है, कहता है कि उसका एरिया जो है वो 8, अगर हम ब्रेथ को 8 मीटर्स बढ़ा दें, if length of a rectangular field by increasing the length of a rectangular field by 8 meter, area also increases by 32 square meters, find the value of its width। अब देखें, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हमने क्या किया, हमने इस लेंथ को 8 मीटर इंक्रीज कर दिया, तो ये जो एरिया था ये 32 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीजेस बाय 32 स्क्वायर मीटर्स, ये एरिया जो था वो 32 स्क्वायर मीटर्स इंक्रीज हो गया। हमें बोलता है फाइंड द ब्रेथ, तो ये देखिए ये 8 मीटर था, ये ब्रेथ तो एज इट इज ही रही, तो हियर द थिंग इज वेरी वेरी सिंपल, 8 मीटर्स इनटू सम ब्रेथ इज इक्वल्स टू 32। आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, तो ब्रेथ इज 32/8, डेट इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स। तो आपको ये चीजें जो हैं वो कैसे होगी, वो आपको डायरेक्टली दिखना शुरू हो जाएंगी जब अगर आप फिगर करेक्ट बनाएंगे। तो करेक्ट फिगर इज द की, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर यू। तो वी विल कीप इट हियर। तो आपके पास गुजारिश यही है कि आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा, सो डैट कि कल जब हम लोग क्वेश्चंस को आगे लेके चलें तो आपको फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, मतलब आपको देखना ना पड़े, आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज यूज कर पाए, आपके वो ऐसे दिमाग से निकलने चाहिए। तो कल मुलाकात होगी, कल हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद।